नमस्कार फ्रेंड, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज का। जो परसेंटेज टॉपिक हमारा चल रहा है, तो परसेंटेज टॉपिक में हमने कितनी 6 क्लासें बना दी हैं। क्लास आपकी ये 7वीं है। अगर अभी तक आपने प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लासें नहीं देखी हैं तो क्लासें देख सकते हो, ठीक है। तो आपकी क्लास है 7। इससे पहले अगर बता दूं आपको, सबसे पहले अगर क्लास कोई सी भी नहीं देख पाओ तो अगर आप इस क्लास को भी देख रहे हो तो इससे पहले आप परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इन क्वेश्चनों को करने में आपकी आसानी रहेगी। तो चलिएगा, क्लास 7 है। क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक कॉलेज में 2 विद्यार्थियों के बीच चुनाव हुआ। एक कॉलेज है, उसमें 2 विद्यार्थियों के बीच चुनाव हुआ, जिनमें से एक ने 60% मत प्राप्त किए। जिनमें से एक ने 60% मत प्राप्त किए और वह 1600 मतों से जीत गया। तो कुल कितने मत पड़े? तो टोटल मतों की बात करते हैं तो कितने मत पड़े। हमेशा याद रखिए, जब भी कुल की बात करी जाती है तो कुल में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। हम 100 मान लेते हैं। इसमें कहा गया है कि तो 1600 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत पड़े। तो कुल की वैल्यू क्या होती है? टोटल वोट हम मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं? 100। जैसे कि कोई वोट है 100 है, ठीक है। अब ये 100 हमने क्या माना? लेट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ है 100 से तो ऊपर हो नहीं सकती। होने को तो कितनी कर लो, पर मानते तो कितने? हम 100 ही मानते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने तो कितने मतलब 2 स्टूडेंट खड़े हुए हैं। 100 हमने लेट किया, जिसमें से कि 2 स्टूडेंट खड़े हुए हैं। 2 स्टूडेंट कौन कौन से खड़े हुए हैं? एक तो ये फर्स्ट वाला खड़ा हुआ है और एक सेकंड वाला। अब बात करते हैं, एक कॉलेज में 2 विद्यार्थियों के बीच चुनाव हुआ। दोनों विद्यार्थियों के बीच चुनाव हुआ, जिनमें से एक ने 60% मत प्राप्त किए। पहले ने कितने मत प्राप्त किए? 60% मत प्राप्त किए और वह 1600 मतों से जीत गया। अब 1600 मतों से जीत गया, तो दूसरे वाले जब इसने 60% मत प्राप्त किए हैं, टोटल माना कितना हमने? 100। तो ये कितने, दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए? 40। अब कह रहा है कि ये कितने मतों से जीत गया? ये 1600 मत, वो 60% मत प्राप्त किए और वह 1600 मतों से जीत गया। अब 1600 मतों से जीत गया, पर देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन तो कह रहा है 1600 मतों से जीता, पर हमारे अकॉर्डिंग तो पता नहीं कितने से जीता। तो हमारे अकॉर्डिंग देख लेते हैं कितने से जीता, ठीक है। तो हमने देखा कि कितने का गैप आया? 20 का गैप आया। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 20 से जीता है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीता? 20 से। पर क्वेश्चन कह रहा है 20 से नहीं जीता। कितने से जीता? 1600 मतों से जीत गया। जब 1600 मतों से जीत गया, तो हमें हमेशा इस केस में क्या करना होता है कि 1% मतलब 1 का मान निकालते हैं। 1 का मान निकालेंगे, तो जब हम 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 0 से तो देखो 0 कट गया। 2 से 2 8 16, कितना आ गया? 800। 1 का मान कितना आ गया? 800 आ चुका है। ये निकालते कैसे हैं? आपने देखा होगा कि 20% है। 20% को जैसे 1600 दे रखा, 1 का मान निकालने के लिए 1 यहाँ आ जाता है और 1600 के नीचे क्या आ जाता है आपका? मतलब ये वाली संख्या नीचे लगाते हैं, 0 से 0 काटेंगे और 1 का मान कितना आ जाएगा? 2 8 16, 1 का मान 800 आ चुका है। इस प्रकार से 1 का मान निकल के आता है। अब हमसे जो पूछा गया हम उसका आंसर दे सकते हैं आराम से, फटाफट जल्दी से। कैसे? तो हमसे पूछा गया तो जीत गया, तो कुल कितने मत पड़े। तो कुल कितने मत पड़े? तो कुल कितने मत पड़े? देखिए, हमने माना कुल की जब भी बात आएगी तो जो हम लेट करते हैं ना 100, तो ये आता कुल में, ठीक है। ये कायम आता है, कुल में आता है। तो कुल कितने मत पड़े, तो हम क्या कर देंगे? अगर बात करी जाती तो जीतने वाले मतों की संख्या करी जाती, तो मतलब ज़्यादा मतों वाले की तो 60 में गुणा कर देते, कम वाले की तो उसमें गुणा कर देते 40 में। अब हमसे कुल मत पूछे गए तो कुल में कितने करेंगे? कुल पूछे गए ना, कुल बराबर कर देंगे हम 100 और 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले 80 का। जब इसका 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 8 ही का ना 8, 1 2 0 और 1 0 ये वाला। तो कितने आ गए हमारे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 8000। क्या है? कुल कितने मतों से जीत गया? 8000 मतों से जीत गया। ये आपका राइट आंसर है, 8000। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। इसी प्रकार के आपके कई क्वेश्चन हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 62% मत प्राप्त किए, ठीक है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 62% मत प्राप्त किए और वह 1440 मतों से जीत गया। तो बताइए कुल कितने मत हैं। सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा ही है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या मानना? 100 मानना है। और हमें पता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 62 मत प्राप्त किए और वह इतने मतों से जीत गया। तो बताइए कुल कितने मत पड़े। 1 है, तो इसमें सीधा कहा गया है, इसमें दिखाई तो एक ही संख्या दे रखी है क्या, कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 62 मत प्राप्त किए। तो 100 है, तो 100 में से मतलब हमने देखा कि 2 उम्मीदवार तो खड़े होंगे ही। एक तो अगर एक की बात करी जाएगी तो एक तो जीतेगा ही, तो इसमें 2 उम्मीदवार खड़ा कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड।
हमने देखा पहला उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले, 62% मत मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिल जाएंगे, दूसरे उम्मीदवार को मिल जाएंगे 100 में से 62 घटाएंगे कितने बचेंगे, 38%। ठीक है। अब हमने देखा वो क्वेश्चन कह रहा है कि वह 1440 मतों से जीत गया, पर हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीता देख लेते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जीता वो 24 मतों से। तो 24 मतों से क्वेश्चन कह रहा है 24 से नहीं 1040 मतों से जीता। 1 मिनट रुकिएगा। तो देखेगा 24 मतलब हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 24 आया, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 1440 आ रहा है। तो 1400 कितना हो जाएगा, 40, 1440। ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग कितना था, 24 था, पर क्वेश्चन कह रहा है कि 1440 मतों से जीत गया। तो 1% का मान निकालेंगे हम। 1% का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 24 कितनी बार चला जाएगा ये। तो पहला तो हम इसको 1 का मान यहाँ लिखा लेते हैं। 24 है, 24 का मान हम यहाँ लिखा लेते हैं। ठीक है। 1 का मान निकालेंगे तो 1440 बटे में लिख लेंगे 24। अब देख लेते हैं कैसे काट लेते हैं। पहले हमने इसे काटा कितने से, अधिकांश किस चीज़ से काट सकता है, ये 12 से काट सकता है। 12 वाले में 144। ठीक है। तो 12 वाले में तो 144 हो गया और 0 लगा दिया। 12 दूनी कितना गया 24, 2 छंग कितना हो गया 12, कितना आ गया 60। 1 का मान कितना आ गया 60 आ गया। जब 1 का मान हमारा 60 आ गया तो हमसे पूछा गया, तो उसने कहा गया बताइए कुल कितने मत पड़े। तो कुल कितने मत पड़े बता सकते हैं हम, कितने मत पड़े बताओ जल्दी से। तो हमारे अकॉर्डिंग तो कुल कितने मत पड़े, कुल माने थे हमने 100। तो कुल के लिए जब भी बात आती है तो कुल के लिए ये वाली 100 है, तो 100 में गुणा कर देते हैं कितने की, 60 की। तो कितना हो जाएगा ये 6 का ना 6 0 और 2 0 ये वाले लगा देंगे, कितने हो जाएंगे ये 6000। तो 6000 आपका ये राइट आंसर है। तो चलिएगा फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 कहते नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। ठीक है। पहले कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे, पर अब क्या है 3 उम्मीदवार आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत मिले और तीसरे उम्मीदवार को 5% वोट मिले। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से जीत गया तो बताइए कुल मतों की संख्या क्या थी। तो कुल मतों की संख्या क्या थी, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं कैसे। तो हमें पता सबसे पहले हमें 100 इलाट मानना है। 100 मानने के बाद हमें पता 3 उम्मीदवार हैं, तो 3 हम इस प्रकार के कॉमे लगा लेंगे। और 3 जब कॉमे लगाएंगे हमारे ये हो जाएगा तीसरा वाला, और ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया आपका फर्स्ट। अब क्वेश्चन जो पढ़ता है हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, जीतने वाला उम्मीदवार को 55% मत मिले। मतलब जीतने वाला उम्मीदवार तो हम इसको मान लेते हैं 55% मत मिले, और तीसरे उम्मीदवार को 5% वोट मिले। तो तीसरे को कितने मिले, 5% वोट मिले। ठीक है। पहले को कितने मिले, जीतने वाले को 55 मिले और तीसरे वाले को 5% मत मिले। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 900 मतों से जीत गया। अब जीतने वाला उम्मीदवार 900 मतों से जीत गया। अब क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ फंस जाता आकर कि इस वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे। ठीक है, मत मिलेंगे। तो मत मिलने का मतलब है कि इस वाले उम्मीदवार को क्या होता है कि जब 55 इसे मिलने हैं, ठीक है, और 5 जे हो गए, कितने हो गए 55 5 60, और 60 में से 100 में से 60 घटाएंगे कितने आएगा 40। तो 40% उम्मीदवार कौन से हो गए, ये वाले हो गए, दूसरे वाले। अब इसने कहा गया कि यदि जीतने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से जीत गया तो कंपटीशन तो इसके और इसके बीच ही होगा, क्योंकि ये वाला तो बेकार है। कौन सा, ये वाला तो बेकार है, क्योंकि जब कहाँ लोग खींचेगा, अगर इसके बराबर भी लाना है इसको तो भी नहीं आ पाएगा। तो कंपटीशन होगा 55 के और 40 के बीच। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इस क्वेश्चन कह रहा है कि 9000 मतों से जीत गया, पर हमारे अकॉर्डिंग 9000 मतों से नहीं जीतेगा। हमारे अकॉर्डिंग कितने मतों से जीत रहा, 15 मतों से जीत रहा। 15 मान का कितना दे रखा, 9000। ठीक है। 1 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90। और तो चलिएगा 1% बराबर कितना आ गए आपके 600 आ गए। अब इसने कहा क्या गया, तो 900 मतों से जीत गया। तो बताइए कुल मतों की संख्या। कुल हमने आपको बताई रखी है, कुल कौन से होते हैं, जो टोटल वोट होते हैं, टोटल वोट माने जाते हैं हमारे ये वाले 100। तो हम 100 में कुल की बात आ जाती है तो यही वाले मानते हैं। तो 100 में गुणा कर देंगे कितने की, 600 की। जब 100 में गुणा 600 करेंगे कितना आएगा, 6 का ना 6 आ जाएगा, 2 0 इसके लगा दो और 2 0 इसके लगा दो, कई ढाई सैकड़ा 1000 10,000। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 60,000 थी। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा 60,000। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिन जीतने वाला उम्मीदवार ने 80% वेद मतों का प्राप्त किया। यदि कुल वोटों की संख्या कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,80,000 है और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपने देखा ये 100 है। 100 क्या होते हैं हमारे, ये टोटल वोट होते हैं। और इसमें कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाला उम्मीदवार को 80% वेद मतों का प्राप्त हुआ। यदि कुल वोटों की संख्या कितनी है, 1,80,000 है और 10% मत अवैध घोषित हुए। तो हमें पहले देखना कि अवैध तो नहीं है इसमें, तो अवैध दे रखा हमें 10% मत अवैध घोषित हुए। तो हमें 10% मत अवैध घोषित करने के लिए क्या करना होगा, इसमें से 10% मत अवैध घोषित कर देंगे हम। ठीक है, कितने, माइनस के 10 कर देंगे। 10% मत क्या कर देंगे, अवैध। ठीक है, क्या कर देंगे, अवैध। तो बचेंगे कितने हमारे, 90%। जब 90 बचे, अब 90 क्या बचे हमारे, वैलिड बचे। वैलिड मतलब जो पड़े हुए वोट है। इस टाइम देखो क्वेश्चन में कहा गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाला उम्मीदवार ने 80% वेद मतों का, ये कौन से हैं, वेद मत हैं। वेद का मतलब होता है ये अवैध है, ये वेद मतों का कितना करा, 80%। तो 80% पहले 2 उम्मीदवार बना लो यहाँ। पहला मतलब ये कौन सा हो गया, फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। पहले को कितने मिले बताइए, पहले को कितने मिलेंगे, 80%। तो पहले वाले ने ले ले कितने, वेद मतों का 80। इसने कहा गया सीधे सीधे यदि जीतने वाला उम्मीदवार ने 80% वेद मतों का प्राप्त किया। ठीक है, 80% वेद मतों का प्राप्त किया तो 90 है। 90 का 80% कितना निकालेंगे, 90 का 80% निकालेंगे, कितना जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 8 72 आ जाएगा। तो 72% तो इसने प्राप्त किए। तो 72 इसने किए, तो दूसरे वाले ने कितने किए होंगे, 90 में से 72 घटाएंगे, कितने जाएंगे, 18। 18 का मान हमें कितना दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा कि यदि कुल वोटों की संख्या कितनी है, इतनी है। कुल वोटों की संख्या कितनी है, इतनी है। तो बताइए कैसे करा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक आ रही है क्या। 18 100 भी है क्योंकि 100 तो वही नहीं है। तो दिए गए दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। दूसरे उम्मीदवार मतलब इसे पूछा गया है कितने प्राप्त हुए। ठीक है, तो पहले हमें एक का मान तो निकाल लेना है। एक का मान निकालेंगे जब भी तो होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, हमने खड़े कर दिए पहला दूसरा। जीतने वाला उम्मीदवार ने 80% वेद मतों का प्राप्त किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 80% वेद मतों का मतलब 90% का, 90 वोटों का 80% प्राप्त किया। यदि कुल वोटों की संख्या कितनी है, 1,80,000। कुल वोटों की संख्या कही है ना, तो कुल तो हम ये वाले मानते हैं ना, ये मानते क्या हम, कुल। अब इसमें कुल वोटों की संख्या हमें 100 दे रखी है, पर इसने कह रहा है कि कुल वोटों की संख्या 1,80,000 है। तो हमें पहले क्या करना है कि इसमें एक का मान निकाल लेना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, 3 0 4 0। एक का मान निकालना है। जब एक का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना जाएगा, 1800। अब हमारे पास एक का मान निकल के आ चुका है। ठीक है, एक का मान निकल के आ चुका। अब हमसे जिसका ही पूछा गया हम उसमें उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन ने पूछा है कि इसने कहा गया है कि इतना तो हो गया हमारा क्वेश्चन कि मतलब यदि कुल वोटों की संख्या 1,80,000 है तो कुल कौन से ये वाले हैं। तो हमने 1,80,000 को डिवाइड करा तो हमारी एक का मान आ गया और 10% मत अवैध घोषित हुए। हमने 10% मत भी अवैध घोषित कर दिए। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। इस उम्मीदवार को जो 18% कितने मत प्राप्त हुए, तो इसे 1 गुणा 00 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 8 कितने होते हैं, 18 का वर्ग कितना होता है बताइए। 18 का वर्ग होता 324। वर्ग याद होने चाहिए आपको, 324 और 2 0 लग रहे हैं, 2 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने प्राप्त हुए, कई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 32,400 मत प्राप्त हुए। तो इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, कौन से हैं, पहला और दूसरा हमने माने। पहले तो हमने 100 माना, उसके बाद में हमने 10% मत अवैध घोषित करे जा रहे हैं। तो हमने 10% मत अवैध घोषित कर दे तो बचे कितने, 90। और 90 का 80% कितना निकल गया, 72। तो दूसरे वाले को कितने मिले, 18। और दूसरे वाले के वोटों की संख्या पूछी गई है तो कितने हो गए, 32,400 आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड चलेगा, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। चलते हैं, बाय।